सो हेलो एवरीवन। अभी मैं बेस्ट टाइम टू बाय एंड सेल स्टॉक 3 प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला हूँ और एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो अच्छी प्रॉब्लम है। ये बाय सेल इसका जो सेकंड पार्ट है या फर्स्ट पार्ट उसका वेरिएशन है। सो तो इसमें हमें एक एरे दे रखा है और उसमें हम दो बार किसी भी स्टॉक को बाय कर सकते हैं और उसको सेल कर सकते हैं, और एक बार सेल करने के बाद ही हम दूसरा स्टॉक बाय कर सकते हैं। तो चलो इसको मैं समझाता हूँ कि कैसे सॉल्व कर सकते हैं और इसका एक्सप्लेन। ओके, तो जैसा कि तुम सब देख सकते हो कि मैंने ये एरे बना लिया है जो गिवन एरे है एग्जांपल में से, और इसका आंसर 7 आएगा। ठीक है, तो इसमें हम दो बार ट्रेवर्सल करेंगे। एक मैंने एक एरे इनिशियलाइज किया है जिसका नाम लिख लेते हैं प्रॉफिट। तो मैं देखता हूँ कि इनिशियली जो मैक्स सेलिंग प्राइस जो है वो क्या होगा। मैक्स सेलिंग प्राइस एमएसपी वो है इनिशियली 4। ठीक है, तो इस वक्त जब मैं इस इंडेक्स पे हूँ तो यहाँ पे मेरा प्रॉफिट ज़ीरो है क्योंकि इसी को मैं बाय करके सेल नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे आता हूँ। तो मैं यहाँ पे देखता हूँ कि चलो अगर मैं इसको खरीद लेता तो या तो मेरा जो मैक्सिमम प्रॉफिट है वो कितना होता। जो मैक्सिमम सेलिंग प्राइस है उसमें से मैं इसको माइनस कर देता हूँ तो उतना ही मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। तो इट विल बी 4 - 3। ठीक है, अब अब मैं देखता हूँ कि क्या इसको खरीदना मेरे लिए बेनिफिशियल है। अगर मैं इसको खरीदता और फिर प्रॉफिट कमाने जाता तो मेरे को 4 - 3 करना पड़ता, तो उससे तो मेरा 1 आ जाता। तो मैं देखूंगा कि नहीं, इसके नेक्स्ट में ही मेरे को या तो इससे मेरे को बेनिफिट मिल रहा है या फिर इसको बाय करने पे बेनिफिट मिल रहा है। तो यहाँ पे तो मेरा लॉस हो रहा है, तो मैं यहाँ पे इसी को कैरी ऑन कर दूंगा। तो ये हो जाएगा 3। अब मैं आता हूँ इस वाले पे। अब मैं यहाँ पे देखता हूँ कि अच्छा ये मेरे पास ज़ीरो है। ये अगर मैं बाइंग प्राइस ज़ीरो रखता फिर सेल करता तो मेरे को प्रॉफिट होता 4 - 0 का, यानी कि 4। ठीक है, तो यहाँ पे ये इस वाले से तो बेटर है, मतलब जो 1 पे किया था तो उससे जो चली आ रही थी प्रॉफिटनेस उससे तो ये बेटर है। फिर अब मैं वापस यहाँ पे आता हूँ तो यहाँ पे भी मैं देखूंगा कि हाँ 4 - 0 बेटर है या फिर 4, तो दे विल बी सेम, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। अब मैं यहाँ पे आता हूँ तो यहाँ पे अब मैं देखता हूँ कि अच्छा मैक्सिमम सेलिंग प्राइस तो अब 5 बन सकती है। तब तक तो 4 थी मेरी मैक्सिमम सेलिंग प्राइस। अब मैं देख रहा हूँ कि मैक्स सेलिंग प्राइस मेरी 5 बन सकती है, तो मैं इसको अपडेट करके अब मैं इसे 5 कर दूंगा। तो अब मैं यहाँ पे आके देखता हूँ कि अच्छा यहाँ पे मेरा अगर मैं इधर इसको खरीदता हूँ तो मेरा प्रॉफिट तो ज़ीरो होगा क्योंकि 5 - 5 ज़ीरो। या तो मैं जो पहले से मेरा बेटर है ये 4, तो मैं इस 4 को कैरी ऑन कर लेता हूँ। फिर अब मैं यहाँ पे आता हूँ तो अब मैं देखूंगा कि अगर मैं यहाँ पे इसको खरीदता इस वाले स्टॉक को इस डे पे और फिर मैं बेचना होता तो मैं कहाँ पे बेचता। मैक्सिमम सेलिंग प्राइस मुझे 5 मिल रही होती, तो उस ऐसे अगर मैं ये वाली ट्रांजैक्शन करता तो मेरे को 2 का प्रॉफिट होता। लेकिन मेरे को तो पहले ही 4 का प्रॉफिट मिल रहा है यहाँ से इस ट्रांजैक्शन से, ज़ीरो और इससे। तो मैं इसी को कैरी ऑन करूँगा, तो ये हो गया 4। फिर ये भी 4। ठीक है, तो ये हो गई मेरी फर्स्ट ट्रांजैक्शन। ठीक है, अब अब सवाल उठता है सेकंड ट्रांजैक्शन कैसे करेंगे। तो सेकंड ट्रांजैक्शन के लिए क्या करेंगे कि मैं इसी एरे को रखूँगा, इसी को मैं कैरी ऑन कर लेता हूँ। इसमें ही मैं अपडेट करता जाऊँगा, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। ओके, ठीक है, हमें इसी एरे में काम करना है तो एक्चुअली ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, तो अभी मैं देखता हूँ कि अब मुझे यहाँ पे अगर मुझे सेल करना होता, अगर मैं इस ये सेकंड ट्रांजैक्शन में हूँ तो मेरे को बेस्ट मेरे लिए यही रहेगा कि मैं सबसे कम से कम कीमत में खरीदूं और मैक्सिमम प्राइस में बेचूं। ठीक है, तो इनिशियली अब मैं राइट से लेफ्ट ट्रैवर्स कर रहा था, अब मैं लेफ्ट से राइट ट्रैवर्स करूंगा। तो अभी देखो इनिशियली मेरा मिनिमम बाइंग प्राइस, ठीक है, एम बी पी
BP, ठीक है। अभी मेरा मिनिमम बाइंग प्राइस क्या होगा अगर मैं शुरू करता ट्रांजैक्शन, तो मेरा मिनिमम बाइंग प्राइस होता 3, ठीक है। अब मैं 3 पे ही खरीदूंगा तो बेच तो मैं सकता नहीं हूँ, तो ये मेरा फर्स्ट ये प्रॉफिट उतने का उतना रहेगा, ठीक है। अब मैं आता हूँ इस पे, तो अब मैं देखता हूँ कि 3 माइनस, अगर मैं ये वाला अभी मैंने ये खरीद रखा है, ठीक है। अब मैं इस डे पे बेचूंगा तो मेरा प्रॉफिट कितना होगा, 3 माइनस 3 ज़ीरो हो जाएगा, तो ये होगा 4 प्लस ज़ीरो, ठीक है। अब मैं यहाँ पे बाई करूँगा, ठीक है। अगर मैं इस पॉइंट पे सेल करता तो मेरा प्रॉफिट कितना होता, 5 माइनस 3 2, मेरा प्रॉफिट 2 होता। तो मैं इसको अपडेट कर दूंगा और ये मेरा बन जाएगा 4 प्लस 2 6, ठीक है। और ठीक है, अभी अब मैं यहाँ पे आता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि मेरा मिनिमम बाइंग प्राइस ये जो ज़ीरो है, ये तो मेरे मिनिमम बाइंग प्राइस से भी कम है। तो मेरा फ़ायदा तो यही रहेगा कि मैं ज़ीरो को परचेज़ कर लेता हूँ, जहाँ पे परचेज़ करता हूँ एक, ठीक है। तो मैं यहाँ पे परचेज़ करूँगा तो मेरे को प्रॉफिट होगा ज़ीरो का, सॉरी, मेरा बाइंग प्राइस बन जाएगा ज़ीरो, और मेरा प्रॉफिट यहाँ पे तो 4 है, लेकिन मेरा जो प्रीवियस है मेरे को पहले ही 6 प्रॉफिट मिल चुका है, तो मैं इसको अपडेट करके मैं इसे 6 कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आता हूँ तो यहाँ पे भी ये इसी मेरा बाइंग प्राइस तो ज़ीरो है, लेकिन यहाँ पे सेलिंग प्राइस भी ज़ीरो है, तो मेरे को कुछ भी प्रॉफिट नहीं होगा। तो मैं इसको 6 कर देता हूँ फिर से, ठीक है। इसी को कंटिन्यू कर देता हूँ, ठीक है। फिर अब मैं 3 कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब मैं देखता हूँ कि मेरी बाइंग प्राइस 3 है, तो मेरे को ये जो मेरा प्रॉफिट है वो क्या होगा, मैक्स मैक्स ऑफ जो इसका प्रीवियस है 6, ठीक है। 6 कॉमा 3 प्लस ये, तो यहाँ पे अगर मेरा ये बाइंग प्राइस ज़ीरो था, तो 3, तो यहाँ पे इनिशियली मेरा प्रॉफिट 3 था, तो मेरा यहाँ पे प्रॉफिट हो जाएगा 3 प्लस 3 माइनस ज़ीरो, जो कि 6 है। तो मैं इसको भी अपडेट कर देता हूँ, और ओके, ये भी 6 हो जाएगा। फिर मैं माइनिंग यहाँ पे वापस से बाइंग प्राइस जाऊँगा तो मैं देखूँगा कि मेरा यहाँ पे प्रॉफिट 0 और 1 होगा, तो मैं इसमें प्रॉफिट ऐड कर देता हूँ 3 में, तो मेरा 4 बन रहा है, लेकिन मेरे पास पहले ही बाइंग प्राइस मेरा जो प्रॉफिट है वो 6 मेरे पास रह चुका है, तो बेटर ये है कि मैं 6 को ही कैरी फॉरवर्ड कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ पे आता हूँ तो यहाँ पे भी 0 से और 4 में बेचूंगा, तो मेरे को प्रॉफिट मिलेगा 4 का। तो मैं इसमें जो मेरा फर्स्ट ट्रांजैक्शन जब हुआ था उस वक्त मेरा ज़ीरो था, तो मैं इसमें ज़ीरो में ऐड करूँगा तो 4, बट 4 इज़ लेस देन 6, तो ये मेरा प्रॉफिट हो गया 6। तो एक्चुअली इसका आंसर, सॉरी, इसका आंसर 6 है, तो मेरा आंसर 6 आ गया, जो कि मेरा प्रॉफिट है। तो एक बार मैं इसको कोट कर देता हूँ, तो और बेटर तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। ओके, ठीक है। तो जैसा कि मैंने एक्सप्लेन किया था कि मेरा बेस्ट जो प्रॉफिट है, मैं एक सबसे पहले इंट n इज इक्वल टू प्राइसेस डॉट साइज, ओके। मैं एक वेक्टर बना लेता हूँ प्रॉफिट का, वेक्टर इंट प्रॉफिट n, और इसको 0 से असाइन कर देता हूँ, और मैं इनिशियल मैक्स सेलिंग प्राइस जो है वो मैं इनिशियली रखता हूँ, जो कि होगा प्राइसेस ऑफ n-1, ओके। अब मैं इसको लूप लगाता हूँ, i इज इक्वल टू n-2 से i लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू 0, i माइनस माइनस, ठीक है। अब क्या होगा, इफ प्राइसेस ऑफ i इज ग्रेटर देन मैक्स सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो अब क्या होगा कि मेरा मैक्स सेलिंग प्राइस विल बिकम प्राइसेस आई, ठीक है। और यहाँ पे मैं अपना प्रॉफिट एरे को मेंटेन करता हूँ, तो प्रॉफिट आई इज इक्वल टू मैक्स ऑफ, या तो मेरे को जो पहले से प्रॉफिट मिल रहा है वो बेटर होगा, या तो मुझे करेंटली जो प्रॉफिट होगा वो, तो जो करंट प्रॉफिट होगा वो क्या होगा, मैक्स
सेलिंग प्राइस माइनस प्राइसेस आई। तो ये हो जाएगा मेरा फर्स्ट ट्रांजैक्शन। ठीक है, अब सेकंड ट्रांजैक्शन में मुझे बाइंग प्राइस से खेलना है। ठीक है, तो इंट मिन बाइंग प्राइस इज इक्वल टू प्राइस इज 0। ओके, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 1, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस। ठीक है, तो अब यहाँ पे भी इफ किसी भी इंस्टेंस पे अगर प्राइसेस आई इज लेस देन मिनिमम बाइंग प्राइस, तो मेरा क्या हो जाएगा, मिन बीपी इज इक्वल टू प्राइसेस आई। ठीक है, अब यहाँ पे मेरा क्या होगा, प्रॉफिट आई इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ प्रॉफिट आई माइनस 1। ठीक है, जो कि मुझे पहले से मिल रहा था। और उसके बाद हो जाएगा मैक्स सेलिंग, और या तो वो मेरे को जो पहले से मिल रहा है वो होगा, या फिर जो करंट प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट आई है, प्रॉफिट आई जो है ये ये वाला प्रॉफिट है जो मेरा फर्स्ट ट्रांजैक्शन से आया था। ठीक है, मैं कमेंट कर देता हूँ फर्स्ट ट्रांजैक्शन, और ये है सेकंड ट्रांजैक्शन। ठीक है, तो ये हो जाएगा प्रॉफिट आई जो मेरे पास पहले से, इसमें ऐड किया होगा मैक्स, सॉरी, प्राइसेस, जो करंट आई है प्राइस है, माइनस मिनिमम बीपी, मिनिमम बाइंग प्राइस। ठीक है, तो इन दोनों में से कोई एक होगा। तो इस तरह से मैं अपडेट करते चलूँगा, तो मुझे एंड में रिटर्न करना होगा प्रॉफिट n माइनस 1। ठीक है, चलो देखते हैं टेस्ट केसेस रन कर रहे हैं। ओके, कुछ गलती है, एक सेकेंड। प्रॉफिट आई इज इक्वल टू मैक्स, ओके, यहाँ पे मैक्स लिखना था, सॉरी, गलती से। ठीक है, तो ये मेरा रन हो रहा है, अब मैं इसको सबमिट कर देता हूँ। तो ये सबमिट हो गया है। तो एक बार मैं, दैट्स प्रेटी मच इट। थैंक्स, आई होप समझ में आया होगा। इट्स माय फर्स्ट टाइम, सो थोड़ा कम अच्छा हो सकता है, बट आई विल ट्राई टू बिकम बेटर। So thank you everyone. If you understand this, you can subscribe or like. It will be great. Thank you.